वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरा भारत महान सिर्फ एक जुमला ही नहीं, सिर्फ एक जुमला ही नहीं, एक एहसास है, एक जज्बा है, एक अकीदा है जो हर उसके दिल में बसता है जिसने कभी मिट्टी से मोहब्बत की हो, जिसने कभी तिरंगे के लिए आंसू बहाया हो, जिसने कभी तिरंगे को सीने से लगाया हो। मेरा भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं, ये वो सरजमीन है जहाँ वेदों की गूंज है, जहाँ कुरान की तिलावत है, जहाँ गुरुबानी की मिठास है और बाइबल की शांति है। ये वो वतन है जहाँ गौतम बुद्ध की करुणा है, जहाँ नानक की इंसानियत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का रंग है। जब जब कोई ताकत इस भारत माता को झुकाना चाहती है, कोई अफलातून, कोई सिकंदर, कोई गुलामी की जंजीरें पहनना चाहता है, तो इस सरजमी के बेटे अपने सीने को ढाल बना देते हैं और कहते हैं हम जिंदा कौम हैं, हमारी रगों में बहता है भारत माता का खून, तो जंजीर लाया है, हम तो ताबूत उठाए बैठे हैं। क्या आप जानते हैं इस भारत माता की गोद ने कितने अम्बेडकरों को जन्म दिया है, कितने गांधी, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान और हजारों लाखों गुमनाम सिपाहियों को। मगर अफसोस आज की नस्ल सिर्फ चकाचौंध दिखाई देती है, कुर्बानी का तज़किरा नहीं है। एक वाकया सुनिए, एक 14 साल का लड़का जेल में बंद है, खाने को सिर्फ सूखी रोटी मिलती है। जब उससे पूछा गया बेटा क्यों जेल में बंद हो, तो उसने कहा मेरी माँ ने कहा था बेटा तिरंगे की छांव में जीना और जरूरत पड़े तो उसके साए में मर भी जाना। यही तो है मेरा भारत, जहाँ बच्चा बच्चा भी वतन के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। होठों पे वतन का गीत हो, सीने में वतन की आग हो, जिस दिल में ये दोनों चीज है वही दिल हिंदुस्तान कहलाता है। भारत की महानता उसके जबान में नहीं, उसके किरदार में है। हम वो लोग हैं जो दुश्मन को भी दवा देते हैं, जो अपने हिस्से का खाना भी दूसरों को खिला देते हैं, जो मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान को भी एक पहले की बरकत समझते हैं। क्या आप जानते हैं 1947 का मंजर, जब लोगों ने अपनी जानें देकर ये आजादी छोड़ गए तो उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए ताज, नहीं चाहिए तो हमें नहीं चाहिए ताज, नहीं चाहिए तो हमें चाहिए सिर्फ ऐसा मुल्क जो हमारी पहचान बन जाए। क्या आप जानते हैं कि जब चीन से जंग हुई थी तो एक मुस्लिम फौजी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा था अब मैंने रोजा तोड़ा नहीं मगर वतन पे मरने में देर नहीं की, मैंने रोजा तोड़ा नहीं मगर वतन पे मरने में देर नहीं की, अल्लाह भी राजी हो और वतन भी फख्र करे। मेरा भारत उस वक्त भी महान था जब टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक दिन की जिंदगी इधर की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, और उस वक्त भी महान था जब चंद्रशेखर आजाद ने कहा था मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही मरूंगा। मेरा भारत उस वक्त भी महान था जब गुलामी के साए थे, क्योंकि उसकी फिजा में आजादी की तलब थी, और आज भी महान है जब दुनिया उसे सुपर पावर मानती है। मगर याद रखो दुनिया की असली ताकत उसकी आर्मी नहीं, उसकी एकता है। अगर आज किसी ने भारत को जिंदा रखा है तो वो किसान की मेहनत, फौजी की कुर्बानी, उलमा की दुआएं, संतों की तपस्या, माओ की लोरियां है। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ बहुत कुछ करने को है। तारीख को आम करो, नफरत को खत्म करो, मजहब के नाम पर सियासत करने वालों से होशियार रहो, और अपने मुल्क को सिर्फ नारों से नहीं अमल से महान बनाओ, और अपने मुल्क को सिर्फ नारों से नहीं